आज क्या पढ़ेंगे? एज रिलेशन। एज रिलेशन में कुछ हम महत्वपूर्ण शब्दों को जानेंगे कि इससे क्या होता है क्या नहीं होता है। देखते हैं। प्लस प्लस का प्रयोग बाद के वर्षों के लिए करते हैं। प्लस का प्रयोग बाद के वर्षों के लिए करते हैं और माइनस का प्रयोग पहले के वर्षों के लिए प्रयोग करते हैं। और गुणा का प्रयोग वर्तमान के लिए करते हैं। और जब कभी भी यानी कि अगर प्लस का हमें यानी कि बाद के लिए कहेगा कि बाद के वर्षों के लिए तो हम प्लस कहेंगे। अगर पहले के पूर्व के लिए या पहले के लिए तो हम करेंगे माइनस का प्रयोग। अगर पूछा जाए कि वर्तमान के लिए तो वर्तमान के लिए हम गुणे का प्रयोग करेंगे। तो आगे देखते हैं, हम कुछ सवाल देखते हैं आगे। आज हमारा क्लास चलेगा एज रिलेशन का। आज मेरा ये पहला दिन है एज रिलेशन का और यूट्यूब में पहला क्लास चला रहा हूँ। पूरी आपको क्लास मैथ की यहाँ पर देखने को मिलेगी। एज से लेकर हर एक चैप्टर आपको फ्री देखने को मिलेगा और विधिवत समझाने के साथ। तो आइए देखते हैं एज रिलेशन का। सवाल है, ए की उम्र बी की उम्र की दोगुनी है यदि दोनों की उम्र का जोड़ 36 है। 36 वर्ष हो तो बी की उम्र बताइए। तो बी की उम्र बताना है तो ए की उम्र बी की उम्र की दोगुनी। तो यहाँ पे ए और बी से ए क्या है? ए 2 गुना है। तो जब ए 2 गुना है तो ये हो जाएगा 2 और ये बी हो जाएगा 1। जब इन दोनों का योग है 3, बल्कि यहाँ पर योग दिया गया है 36 दिया गया है। यहाँ पे योग 36 दिया गया है तो 3 बराबर 36। तो यहाँ पे 3 के 3 काट देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो 1 यूनिट बराबर आ गया 12। अब हमें पूछा गया है बी की उम्र बताइए। तो बी की उम्र पूछा है तो बी यहाँ पे कितना है? 1 है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 12 आया। तो 12 के 12। तो यहाँ पे बी की उम्र कितनी हो जाएगी? बी की उम्र आ गई 12। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। अब यहाँ पे सुरेश की उम्र और किरण की उम्र पूछा गया है। तो यहाँ पे ये क्या है? 2 गुना, यानी कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी। तो यहाँ पे सुरेश किरण की उम्र से क्या है? 2 गुना। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसके बाद किरण कितना होगा? 1 होगी। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे उम्रों का जोड़ कितना है? 24 वर्ष। तो यहाँ पे हम इनका योग निकालेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3, इनका योग 3 है, बल्कि यहाँ पे योग कितना दिया गया है? 3 यूनिट बराबर कितना? 24 है।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। तो 3 से 3 काट देंगे, 3 से 24 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से जब 24 काटेंगे 3 नट है 24। तो एक यूनिट बराबर 8। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 दूनी 16। यानी पूछा क्या गया है सुरेश की उम्र पूछा गया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। सुरेश की उम्र कितना है 16 वर्ष। यही हमारा आंसर। ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है। ए तथा बी की आयु का अनुपात 6:5 है के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। उनका योग कितना है 44 वर्ष। बल्कि यहाँ पे कितना योग आ रहा है 11। यहाँ पे कितना योग है 44 वर्ष। तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा 44। तो यहाँ पे जो 44 हो जाएगा 11 चौको 44। 1 यूनिट बराबर 4। 1 यूनिट बराबर 4। पूछा क्या गया है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 8 वर्ष बाद यानी कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 8 वर्ष बाद यानी कि 8 वर्ष बाद के निकालना है तो कितना हो जाएगा 4 6 24 4 5 20। यहाँ पे 24 और यहाँ पे 20 यानी कि 8 वर्ष बाद 8 प्लस इसके बाद 20 प्लस 8 हो जाएगा कितना। यहाँ पे जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 8 यहाँ पे 32 यहाँ पे 28। जब इसको काटोगे तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। 4 8 32 4 7 28। 8:7 के अनुपात में यहाँ आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। जय और जय की आयु का अनुपात 5:2 है। उनकी आयु का योग 63 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 9 वर्ष बाद यानी कि कितना है यहाँ पे जय और जय की आयु यानी कि जय और जय तो यहाँ पे 63। यहाँ पे योग इनका कितना है 63 योग है। अनुपात में है 5:2। 5:2 के अनुपात में है तो इनका योग कितना होगा यहाँ पे 7 इनका योग होगा। और योग बराबर 63 7 में 63 9। 1 यूनिट बराबर 9। तो यहाँ पे 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा यानी कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9 वर्ष बाद पूछा गया है उनकी आयु का योग कितना होगा 9 वर्ष बाद। तो 9 वर्ष बाद की उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे 45 9 18। 9 वर्ष बाद पूछा गया है तो यहाँ पे 9 को जोड़ देंगे प्लस 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45 और 9 18 प्लस 9। तो यहाँ पे 45 और 9
यहाँ पे हो जाएगा 27, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 54। अब यहाँ से और 27 से यहाँ पे अनुपात पूछा गया है, तो ये संख्या क्या है, कट जाएगी अभी। तो 29, 27, 29, 27, 54, यहाँ पे 3, या हम इसको काट सकते हैं 7, 27 दूनी 54, तो 2:1, यानी कि 27 दून 54, तो इसका आंसर आएगा 2:1 आंसर, यही आंसर इसका। सवाल देखना, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 49 वर्ष है। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 49 वर्ष है। एक पिता और पुत्र का योग है 49 वर्ष। उनकी आयु का अनुपात 5:2 है। 5:2 है। उनकी आयु का अनुपात 5:2 है। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो इन पिता और पुत्र का योग कितना होगा? यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे 5 और 2, यहाँ पे योग कितना आएगा? यहाँ पे 5 और 2 का यहाँ पे आएगा 7, और यहाँ पे दिया कितना गया योग? 49। यहाँ पे 7 सते 49, एक यूनिट बराबर आएगा 7। एक यूनिट बराबर आएगा 7। अब यहाँ पे दिया गया है 1 यूनिट बराबर 7, तो यहाँ पे पुत्र की आयु निकालना है। पुत्र की आयु पूछा गया है कि पुत्र की आयु क्या होगी? तो पुत्र की आयु 7 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 7, तो 2 में गुणा करेंगे 7 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 14। अब यहाँ पे कहा गया है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो यहाँ पे 5 प्लस कर दोगे, 5 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 19 वर्ष। यही आपका आंसर होगा। अब इसके बाद कहा गया है, दूसरा क्वेश्चन है, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:9 हो तो सचिन की उम्र क्या होगी? 4 वर्ष छोटा है यदि, तो क्या है? सचिन और राहुल, 4 वर्ष क्या है? सचिन से छोटा है। यदि उनकी, राहुल से 4 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:9 हो तो सचिन की उम्र क्या होगी? तो यहाँ पे क्या है? 7:9, यहाँ पे 7:9 के अनुपात में है। बल्कि यहाँ पे कहा गया 4 वर्ष छोटा है, राहुल से 4 वर्ष छोटा है सचिन। तो सचिन, इन दोनों का अंतर कितना आएगा? यहाँ पे आया, यहाँ पे अंतर आएगा, यहाँ पे 2, बल्कि यहाँ पे कितना छोटा है? 2 वर्ष, 4 वर्ष। तो 2 बराबर 4, तो 2 दूनी 4, 1 यूनिट बराबर 2। तो यहाँ पे राहुल और सचिन
तो यहाँ पे पूछा गया है सचिन की उम्र क्या है। तो सचिन की उम्र पूछा गया है। यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 2, तो यहाँ पे आएगा 2। तो सचिन क्या आ जाएगा, 2 सत्ते 14। और यहाँ पे पूछा गया है कि सचिन की उम्र क्या होगी। तो सचिन की उम्र कितनी होगी, 14 वर्ष। सचिन की उम्र 14 वर्ष होगी। अगर राहुल का पूछता तो राहुल की कितनी हो जाती, 2 नहीं 18 वर्ष। 18 वर्ष। दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 12 का है। उनकी आयु ज्ञात करें। उनकी क्या है, आयु ज्ञात करें। 2 भाई मान लेते हैं ए और बी, ये 2 भाई हैं। उनका अनुपात कितना है, 5:8। 5:8 है। उनकी आयु में अंतर कितना है, 12 का। इन दोनों में अंतर कितना है, 12 का। यानी उनकी आयु में अंतर 12 का है, किंतु यहाँ पे 5:8 है। 5:8 यहाँ पे अंतर कितना दिया गया है, यहाँ पे अंतर है 3 का, यहाँ पे दिया गया है 12 का। तो यहाँ पे 12 का अंतर है। तो 3 और 12 काटोगे तो 1 यूनिट बराबर आएगा 3 चौक 12। अब यहाँ पे निकालना क्या है, आयु ज्ञात करें। इनकी आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 गुणे, इधर भी 4 का गुणा होगा तो 4 पंचे आ जाएगा 20:4:32। 20:32 के अनुपात में इनका योग, इनका अनुपात आ जाएगा। इसके बाद ए और बी की उम्र की अनुपात 2:3 है। ए और बी, ए और बी 2 लोगों का अनुपात है। बी की उम्र ए से 3 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे कितना दिया गया, 2:3। 2:3 यहाँ पे दिया गया है। 2:3। इनका अंतर कितना है, 1, बल्कि यहाँ पे कितना दिया गया है, 3 वर्ष अधिक। तो 3 वर्ष क्या है, अधिक। यहाँ पे अंतर कितना है, 1 का। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 3 होगा, क्योंकि 1 का भाग करेंगे तो 3 आएगा। फिर इसके बाद अधिक, तो 2 वर्ष बाद, यानी कि 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद पूछा गया है, तो बाद ए की उम्र ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र, तो ये 3 आया तो इसका गुणा करेंगे 3 का, और इस पे 3 दूनी 6, यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे अगर करेंगे तो 3 त्रो को 9 आ जाएगा। अब 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद पूछा ए का गया है, ए का पूछा गया है 2 वर्ष बाद ए की उम्र ज्ञात कीजिए। तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष। तो ए की उम्र हो जाएगी 8 वर्ष। अगर बी का पूछेगा तो बी का हो जाएगा 2, 9 2 11, बी का हो जाएगा 11 वर्ष। यही आंसर होंगे इनके।